आम हो या ख़ास, हर शख्स को, देश के हर नागरिक को सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ता है। अब ऐसे में जब आप सरकारी दफ्तर जाएं और वहां सरकारी कर्मचारी अधिकारी नदारद मिलें, जाहिर सी बात है आपकी नाराज़गी परवान चढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही हाल है। सारे के सारे कर्मचारी अधिकारी सरकारी दफ्तरों से गायब हैं। अब ये अधिकारी कर्मचारी कहाँ चले गए, बात करेंगे हम अपने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा। बहरहाल, मैं सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के गायब होने की बात कर रहा था। भाई, ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी चले कहाँ गए हैं? सरकारी दफ्तर पूरी तरह से वीरान हैं। दरअसल ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी छत्तीसगढ़ सरकार से नाराज़ होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ के सभी ज़िले में सारे के सारे कर्मचारी अधिकारी ये हड़ताल पर हैं। इनकी अलग अलग मांगे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में। करीब आइए। मंच पे संघ के कुछ पदाधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तहत जो है ये पूरे हड़ताल या फिर इसको सर कुर्सी देंगे प्लीज़, इस हड़ताल को क्या जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं, जानते हैं। सर, शुभ नाम आपका और किस पद पे हैं आपके इस संघ में? मैं मोहम्मद जाकिर खान, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला बीजापुर का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम सब दो सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में गए हैं। आज हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल का यह पहला दिन है और हमारी सरकार से दो ही मांगे हैं। ये दो मांगें काफ़ी समय से लंबित हैं। एक सबसे पहला मांग है महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार 34% महंगाई भत्ता दे रहा है और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार 22% महंगाई भत्ता दे रही थी। अभी कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 6% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया है, तब भी ये महंगाई भत्ता हमारा 28% हो रहा है। प्रदेश के अन्य राज्यों की तरह हम अभी भी महंगाई भत्ता को लेकर पीछे हैं। वैसे भी छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर, आर्थिक रूप से मजबूत राज्य है। अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसी नहीं है। सरकार की मंशा होनी चाहिए कि वो अपने लाखों अधिकारियों कर्मचारियों को खुश रखकर ही अपनी शासन व्यवस्था को एक अच्छा तंत्र बना सकता है। अगर अधिकारी कर्मचारी सरकार से नाराज़ रहेंगे, सरकार से निराश रहेंगे, तो कभी भी सरकार की छवि अच्छी नहीं बन पाएगी। हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं, भृत्य से लेकर लिपिक, शिक्षक, वन विभाग के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पटवारी, सचिव, सारे लोग आज इस हड़ताल में शामिल हैं, अनिश्चितकालीन के हड़ताल में शामिल हैं। हमारी सिर्फ दो ही मांग हैं। सरकार यह प्रचारित करने का प्रयास कर रही है कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं, सरकार के ही हम अंग हैं और सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। महंगाई भत्ता के साथ साथ हमारी मांग है एक HRA की, गृह भाड़ा भत्ता। 2016 से लंबित है। 2016 मतलब आज 6 साल हो गए, 6 साल हो गए हैं और सरकार हमारे कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता केंद्र के समान नहीं दे रही है, जो 7वां वेतनमान के अनुसार देना चाहिए था। अच्छा, ये बताइए, आप अन्य प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, क्या आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से बता सकते हैं कि अन्य प्रदेशों में कितनी महंगाई भत्ता दी जा रही है और छत्तीसगढ़ में कितनी महंगाई भत्ता दी जा रही है? छत्तीसगढ़ में हमारे आंदोलन से पूर्व 22% ही दिया जा रहा था। अभी 6% मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है तो 28 हो रहा है। जबकि समीपवर्ती आप राज्यों को देखेंगे तो गुजरात में पूरा 34% दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में 31% दिया जा रहा है, अन्य राज्यों में भी 31% से ज़्यादा ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ जो कि आर्थिक रूप से सक्षम है और संपन्न राज्य है, यहाँ पर महंगाई भत्ता नहीं देना कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ अन्याय है। कितने विभाग के कर्मचारी अधिकारी आप लोग आंदोलनरत हैं? प्रांत स्तर पर लगभग 80 से ज़्यादा संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं। 80 से ज़्यादा? हाँ। और बीजापुर जिले में भी जितने भी संगठन हैं, यहाँ 80 संगठन नहीं है, कम है, लेकिन सारे के सारे संगठन शामिल हैं। एक खबर ये भी निकल कर आई है कि कल कुछ संगठन की मुलाकात सीएम भूपेश बघेल से हुई, उसके बाद उन्होंने आपके इस आंदोलन या आपके इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होना जताया। क्या कुछ वजह है और कौन से ऐसे संगठन हैं? देखिए, कर्मचारियों का इतिहास हमेशा संघर्ष का इतिहास रहा है। जो लोग संघर्ष नहीं करना चाहते
वो लोग ही इस तरह की हरकतें करके एक अच्छे आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। वैसे सरकार अक्सर जो है उसके खिलाफ उठ रहे आंदोलन को कुचलने की कोशिश करती है, ये- कोई भी सरकार क्यों ना हो। ये हमेशा सोते आया है, ये आज की बात नहीं है, लेकिन हमेशा कर्मचारियों ने जब जब संघर्ष किया है, सरकार के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा है, तो सरकार को भी उन बातों को मानना पड़ा है। आखिर में सरकार का सारा कामकाज हम कर्मचारियों के भरोसे ही होता है। सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती हैं धरातल पे अमली जामा आप ही लोग पहनाते हैं, बेशक बावजूद इसके आप लोगों के साथ पक्षपात हो रहा है। पक्ष, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, कितने कर्मचारी अधिकारी आप लोग इस वक्त हड़ताल पे हैं पूरे प्रदेश भर में? प्रदेश भर में मैंने बताया कि 80 से ज़्यादा संगठन हैं, और जैसी हमें जानकारी मिली है कि 90% से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो वन विभाग के हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे शिक्षा विभाग के हों, चाहे राजस्व विभाग के हों, न्यायालयीन कर्मचारी हैं, मंत्रालय के हैं, सचिवालय के हैं, कृषि विभाग के हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग शामिल हैं। कहीं से भी ये सूचना नहीं प्राप्त हो रही है कि अधिकारी कर्मचारी शामिल नहीं है। सारे सरकारी दफ्तरों में सूनापन। हाँ, सूनापन है। जिन लोगों ने हड़ताल में शामिल नहीं होने की सूचना दी है, उनके भी 3-4 संगठन हैं, उनके बाकी संगठन हमारे साथ शामिल हैं। अच्छा, इससे सरकारी कामकाज तो काफ़ी प्रभावित हो रहा है, इसके साथ ही आम नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही तय होती है। आप उससे कैसे बच सकते हैं, उस जिम्मेदारी से, उस बात जवाबदेही से? बिल्कुल सही है। जब हम हड़ताल में जाते हैं तो आम नागरिकों को सबसे ज़्यादा समस्या और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बात सरकार को सोचना चाहिए, ये बात सरकार की जिम्मेदारी है। हम सब सरकार के कामों को, योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जाते हैं, अंतिम नागरिकों तक उन सुविधाओं तक पहुंचाते हैं। अगर हम हड़ताल में हैं तो कहीं ना कहीं से उन लोगों को जिन्हें लाभ मिलना चाहिए था, लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन यह सोचने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम हड़ताल अपने शौक़ से नहीं आए हैं, हम हड़ताल अपने गलत इरादे से नहीं आए हैं। हम हड़ताल में शामिल हुए हैं अपने अधिकार की मांग को लेकर। और चूंकि सरकार हमारी पेरेंट्स होती है, जाहिर तौर पर अगर हमारा पेरेंट्स ही हमारी बातों को नहीं सुनेगा तो जाहिर सी बात है, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना हमारा अधिकार है। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये जो आप लोगों का हड़ताल है कब तक चलेगा, कितना लंबा वक्त चल सकता है? हमारा हड़ताल अनिश्चित काल को लेकर है, और यह अनिश्चित काल सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो चाहे तो आंदोलन को आज ही ख़त्म कर दे, चाहे तो वो कल ख़त्म कर दे, चाहे वो 3 दिन बाद ख़त्म करे। मांगे पूरी होंगी? मांगी पूरी होने तक ये हड़ताल चलेगी। अच्छा, कल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है जिसमें सभी जिले के कलेक्टर और एसपी को ये निर्देशित किया गया है कि कई कर्मचारी अधिकारी जो है वो ड्यूटी करना चाह रहे हैं, तो आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कीजिएगा। ऐसा सरकार को कोई भी निर्देश निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये गांधी जी का देश है, लोकतांत्रिक देश है। हम लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत आज हम आंदोलन कर रहे हैं। किसी भी अधिकारी कर्मचारियों पर कोई दबाव नहीं है। हमने सिर्फ अपील किया है, हमारे अपील पे सब इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। कहीं भी दबाव वाली बात आप कहीं नहीं देखेंगे इस ज़िले में। अभी तो आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है। इस हड़ताल की रूपरेखा क्या है? क्या इसके बाद आप रायपुर कूच करेंगे या सीएम हाउस घेराव, इस तरह की कोई रणनीति? ये अब चूँकि हमारा पूरा आंदोलन की रूपरेखा प्रांत स्तर से तय हुआ है, हम लोग प्रांत के निर्देश पर ही हड़ताल में बैठे हैं। प्रांत आने वाले समय में जो निर्णय लेगा, जो वहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे, जो वहाँ पर बातचीत की रूपरेखा बनेगी, उसके आधार पर हमें सूचना दी जा पाएगी, हम भी उसी। तो इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगे क्या होगा या फिर कैसी रणनीति होगी, इस पे फिलहाल किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। मगर ये चिंता का विषय है कि प्रदेश भर के सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारी यदि हड़ताल पर बैठते हैं तो जाहिर है सरकार की योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए इस वक्त वो पूरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि ये वही अधिकारी कर्मचारी हैं जो सरकार की योजनाओं को धरातल पर, ज़मीन पर पहुंचाते हैं। आम लोगों को इसका लाभ इन्हीं सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से मिल पाता है, पहुंच पाता है। अब सरकार को ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरह से इनका हड़ताल ख़त्म सरकार कर पाती है, या फिर ये हड़ताल लंबा चलता है। यदि लंबा चलता है तो जाहिर है प्रदेश के लाखों जो लोग हैं वो सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पे भी चर्चा होनी चाहिए, ऐसे विषयों पे चर्चा की जानी चाहिए, और आपको साथ में ये भी लगता है कि भैया इतने गंभीरतम मसले पे
लोगों से चर्चा होनी चाहिए, सरकार तक ये मैसेज पहुँचे कि भाई किस तरह से आप परेशान हैं या छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं। इस मैसेज को पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के रिपोर्ट्स को साझा कीजिए, ताकि सरकार तक इन कर्मचारी अधिकारियों की आवाज़ पहुंच सके और किसी भी तरह से इनका आंदोलन खत्म हो और सारी चीज़ें, सरकारी जो व्यवस्था है वो पटरी पे जल्द से जल्द लौट आए। धन्यवाद।